import pickle। हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि हम लोग एक बाइनरी फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, बाइनरी फाइल क्रिएट करने के बाद में हम लोग इसी फाइल में नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग सर्चिंग और ये सब बाकी के जो प्रोग्राम्स किए थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं भी बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि कुछ एक बच्चों ने मेरे को क्वेरी की थी कि सर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी हमें बता दो। तो आज क्या मैं ये प्रोग्राम साथ के साथ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम वैसे मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, अब मैं इसको प्रैक्टिकली और करके दे रहा हूँ मैं। स्टूडेंट फाइल्स, ओपन फंक्शन, अब देखो WB किया है। WB का मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को? मुझे कोई बताएगा बेटा WB का मतलब क्या है यहाँ पे? फुल टेल, बोलो बेटा। बाइनरी में राइट मोड है ना, वेरी गुड। अब मज़ा आ रहा है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अब अच्छा लग रहा है। बस यही चाहिए बेटा मेरे को, आप लोगों से मुझे बस इतना ही चाहिए कि जो चीज़ मैं कराऊँ वो कम से कम तुम्हें आनी चाहिए, ताकि कल तुम कहीं बाहर हो तो आई होप सो कि तुम्हें कुछ ना कुछ आना चाहिए वहाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ही आगे बढ़ता है आदमी। वाइल हमने जो एक ANS ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसमें y असाइन कराया था, अब हमने इसको कंडीशन दे दी वाई लूप में कि जब तक ANS में y है ना, जब तक ANS में y है तब तक ये चलता रहे। और अब इसके अंदर मैं वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ। एक तो मेमोरी में ले लिया मैंने RNO यानी रोल नंबर, और इनपुट इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। रोल नंबर के बाद में हमें नेम इनपुट कराना है, नेम, एंड देन नेम में क्या करवा दें, इनपुट, क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग में होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो हमें इंट या ऐसे जैसे डिफाइन किया है यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा इनपुट लिखेंगे, इनपुट एंटर नेम। नेम के बाद में हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। मार्क्स हमेशा किस में होते हैं, प्लॉट में होते हैं, क्योंकि किसके 29 पॉइंट समथिंग, किसके कितने। ये तीनों हमने फील्ड इसकी डिसाइड कर ली। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इसको राइट कर दें, किस पर, मेमोरी पर। मेमोरी पर राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ एक ब्रैकेट बंद करना रह गया था, STU, क्योंकि हमने जो ऊपर देखो यहाँ देखो ये ब्लैंक मैंने क्या की हुई है, डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। अब इस डायरेक्टरी में मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा डाटा डायरेक्टरी में चला जाए। तो डायरेक्टरी में डेटा अपेंड करने के लिए मुझे उसको की वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट की मैंने डायरेक्टरी की क्या बनाई है, रोल नंबर। रोल नंबर रोल नंबर, ठीक है बेटा। अब रोल नंबर के बाद में, रोल नंबर में मैंने जो आपने वैल्यू साइन कराई थी यहाँ, ये इस जगह पे देखो, ये रहा यहाँ, इससे वो वैल्यू मैंने इसके इस रोल नंबर पे साइन करा दी RNO से, RNO डायरेक्टरी के इस की में वैल्यू आपकी RNO चलेगी रोल नंबर में। अब इस डायरेक्टरी की दूसरी की मैंने क्रिएट की,
दूसरा है नेम। अब इसमें मैंने क्या साइन करा दिया, हमारे ऊपर वेरिएबल क्या था, NAME नेम, तो उसमें जो वैल्यू साइन कराई। और डायरेक्टरी की तीसरी जो की है वो हमने क्रिएट की थी मार्क्स नाम से। इसमें हमने मार्क्स में वैल्यू जो साइन कराई थी वो साइन करा दी, राइट। तीनों वैल्यू साइन होगी। अब ये आपका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये यस है, आपने वैल्यू कंटिन्यू साइन कराई। अब फाइनली जब आपकी डायरेक्टरी में आपने जितने भी वैल्यू साइन करा ली, अब उस डायरेक्टरी को उठा के मैं डायरेक्टली राइट करना है किसमें, फाइल के अंदर। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा वो देखो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था बाइनरी में दो ही होते हैं, डंप या लोड। लोड तो कब होता है, जब रीड करना होता है, डंप मतलब जब राइट करना होता है ना। तो अब मैं डंप करूँगा इसको, तो मैंने क्या करूँगा, पिकल डॉट गुड, तनिषा वेरी गुड, स्टूडेंट कॉमा STUFILE। अब ये क्लियर हो गया कि हमने किसको किस में लिखना था। जो हमारी STUFILE जो थी, देखो स्टूडेंट जो ये था जिसमें हमने ये सारी डायरेक्टरी फिल कर दी जो मेमोरी में था, और ये STUFILE ये आपका क्या था, ये जो आपने फाइल हैंडलर क्रिएट किया था यहाँ, ये देखिए। तो हमने इसको इसमें डंप कर दिया STUFILE को। तो ये डंप हो गया मेमोरी के अंदर। अब हमने अगेन आपसे पूछ लिया, यानी कि पर्सन से पूछ लिया जो भी था ANS के अंदर, कि आप और वैल्यू इनपुट करना चाहते हो। मोर डेटा, तो उसमें भी मतलब जैसे मैंने इनको ऑप्शंस दे दिया कि आप क्या लिखें, Y एंड ऑब्लिक N। अगर वो यस करेगा तो आपका वाइल लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर वो नो करेगा तो वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब मैं वाइल लूप से बाहर आके इसको फाइल को क्लोज कर देता हूँ। जो मैंने फाइल हैंडलर ओपन किया था STUFILE स्टफ फाइल एंड डॉट क्लोज फंक्शन, दैट्स ऑल। ये आपका प्रोग्राम डन। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, फाइन। ये देखो नीचे स्टूडेंट डॉट डैट नाम से फाइल आई हुई है ना, ये भी ऐसे बाइनरी में बनी हुई है। पहले स्टूडेंट डॉट, हमने क्या करना है, PY पाइथन फाइल है ना हमारी, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब अपने इसको रन करके देख रहे हैं, रन मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को रन करेंगे तो हमारा मॉड्यूल आ गया। इसने हमें क्या कहा, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर एंटर करो। मैंने इसको रोल नंबर 1 साइन करवा दिया। फिर इन्होंने कहा एंटर नेम, मैंने कर दिया, सपोज करो NPS। नेम के बाद में इन्होंने मुझसे मार्क्स असाइन करवाए, मैंने इसके 20 मार्क्स साइन करवा दिए। फिर वांट टू एंटर मोर डेटा, मैं करता हूँ यस, तो ये मुझसे दोबारा वैल्यू साइन करवा लेगा। एंटर रोल नंबर मैंने 2 कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि नेम एंटर कराओ, मैंने HMH करा दिया। अभी कह रहे इसके मार्क्स साइन कराओ, मैंने इसके 19 कर दिए। फिर ये पूछ रहा है और अपने रिकॉर्ड साइन कराने हैं, मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद में अब नेम ये पूछ रहा है एंटर रोल नंबर, मैं इसको दे देता हूँ मैं RAJ। एंटर रोल नंबर था तो मैंने मार्क्स नहीं दिए, तो दिस वाज द मिस्टेक। लेकिन हाँ, ये 2 रिकॉर्ड तो चलेंगे मेरे वहाँ, ओके।
अब ये दोनों रिकॉर्ड मेरे वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। इन दोनों रिकॉर्ड्स को अंदर अगर अब मुझे देखने हैं या उसमें सर्च करना है तो उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनेगा। देखो अब ये जो प्रोग्राम था मैंने बेटा ये एक चीज़ और बताता हूँ इसमें कि मैंने इसमें यहाँ पे WB लिखा हुआ है, मतलब राइट मोड। आप लोग देख पा रहे हैं, ये WB का मतलब ये है कि अब अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा तो जो मेरा पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये W की जगह मैं यहाँ पे A भी कर दूंगा तो क्या होगा कि वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले वाली है वो पड़ी रहेगी और उसके आगे जो है न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहेगी। इज दैट क्लियर? यानी वो अपेंड मोड आ जाता है, ये राइट मोड है। तो अपने एक बार ओपन करके फाइल को देखें, हमारी फाइल stu.dat कहाँ स्टोर हुई है। ऑल फाइल्स देखो अब ये stu.dat है, ये फाइल बनाई थी हमने। मैं इसको ओपन विद नोटपैड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? जल्दी से बताओ, बीच में कॉल आ गई थी तो मैं यूँ लगता है कि शायद अब देखो ये मैंने stu.dat को ओपन करने गया हूँ मैं। इस फाइल के अंदर ये डेटा मेरे को अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है बिकॉज वो बीच में कुछ हुआ था इसमें। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ W मोड में। तो जैसे रोल नंबर 1 है, एंटर नेम DK मार्क्स 20, फिर यस किया। रोल नंबर 2 एंटर नेम RK मार्क्स 19, फिर यस किया। एंटर रोल नंबर 3 एंटर नेम PK मार्क्स 18। अब मैंने इसको किया नो, N किया, N करते ही बाहर आ गया मैं, मतलब अब मेरा ये डेटा वहाँ पे राइट हो गया, क्योंकि अभी तक वो राइट नहीं हुआ था कि वो सीधा बीच में बाहर आ गया था। अब हम लोग इससे वापस चेक कर सकते हैं फाइल्स को। अब चेक करेंगे तो शायद स्टूडेंट डॉट में हमें वो फाइल मिलेगी। अब ये कह रहा था फाइल एनकोडिंग इज इनवैलिड फॉर पासिंग 31x विल कन्वर्ट इनटू UTF-8, व्हाट इज द करंट एनकोडिंग ऑफ दिस फाइल। जो भी हो, चलो मैंने इसको ये किया। इसमें ये इसने इस एनकोडिंग में दिखा दिया कि ये मेरा डाटा पड़ा हुआ है ना, टेक्स्ट फाइल के रूप में। तो ये एनकोडिंग है, लेकिन आपका डेटा देखो ये राइट हो गया परमानेंटली। आप इसको चाहो तो आगे कन्वर्ट कर सकते हो, या टेक्स्ट फाइल में ओपन करोगे तो ये हो जाएगी ओपन। यानी अभी नोटपैड में ओपन हुई है, नोटपैड में नहीं ओपन किया जाता है इसको। तो ये आपका स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसी में दोबारा कुछ करूँगा, मैं जैसे शुरू में मेरा रोल नंबर जो था, नेम जो था, ये सारी ये DK आया हुआ है जैसे ये रहा, तो ये चेंज हो जाएगा ये। और अब देखो मैं दोबारा इसको रन करूँगा, अलग वैल्यू दूंगा तो वैल्यू अलग आ जाएगी। रोल नंबर 1, नेम NPS, मार्क्स 22, बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा मैं आगे जाता भी नहीं। एक ही रिकॉर्ड डाल रहा हूँ मैं, नो किया, बाहर आ गया मैं। ओके, अब हम लोग इसको देखें DK को कि ये वहाँ है या नहीं है।
ओपन पाइथन ऑल फाइल्स। अब इसमें stu open with notepad। अब ये देखो सब एक ही रिकॉर्ड है। ये नेम में क्या आया NPS, देखो मैंने DK लिखा था, लेकिन पहले वाला जितना भी रिकॉर्ड था सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया ना। इसका मतलब जो W है वो क्या करता है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसको रिमूव कर देता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको W की जगह यहाँ पे A लगाने वाले हैं। अब अगर मैं इसको A लगा दूंगा तो अब मेरा ये जो रिकॉर्ड है वो तो इसमें पड़ा रहेगा और न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। अब देखो मैं इसको रन करूँगा, मैंने रोल नंबर न्यू ऐड किया 2, एंटर नेम कर दिया मैंने, साथ में DK, मार्क्स दे दिया मैंने 20। ओके, बस एक ही रिकॉर्ड ऐड करके आगे चेक करते हैं। 9 किया 12 गए। ओपन ऑल फाइल्स एंड देन student.dat। अब देखो इसमें ये पहला रिकॉर्ड तो NPS था, आ गया। अब साथ के साथ अब देखो ये दूसरा रिकॉर्ड भी आ जाएगा, ये DK आ गया, है ना, ये DK। ये देखो ये तो अपेंड मोड इस तरीके से वर्क कर रहा है। इज इट स्टूडेंट्स? बेटा मेरा ये सही समझ आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है प्रॉपर आपको? आपको अब अपेंड मोड और राइट मोड दोनों में फ़र्क पता चल गया, दोनों कैसे चल रहे हैं? क्योंकि राइट मोड तो हर बार क्या करेगा, न्यू क्रिएट करेगा, पहले वाला जितना भी डेटा उसको ट्रंकेट कर देगा। वहीं पे जो अपेंड मोड है वो हमेशा ऐड करेगा डेटा को। ओके, चलो अब ये तो हुआ हमारा ये अपेंड मोड राइट मोड। अब मैंने सर्चिंग फाइल की थी, तो सर्चिंग करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसको सर्चिंग अगर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो अब एक प्रोग्राम वो भी करके बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मेमोरी में इसको देखना है तो रीड मोड भी लगा सकते हैं बेटा। देखो इसी फाइल के अंदर ही आगे साथ के साथ में हम लोग इसको रीड मोड भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने राइट कर ली तो इसको स्टूडेंट फाइल को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं अभी, उससे पहले बाहर आए एंड अब मैं क्या करूँगा, ट्राई एंड कैच, वही जो हम लोगों ने पहले किया था। while true pickle dot load emp, हमारी फाइल का नेम क्या था, emp था ना, ये कौन सा था, स्टूडेंट फाइल था हमारा,
TU स्टूडेंट, FIL स्टूडेंट फाइल जो हमने राइट की थी, पर हमने पहले इसको रीड मोड में ओपन भी तो करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हैंडलर अलग बना लेते हैं। EMP FIL फाइल, और इस हैंडलर को बनाने से पहले, ट्राई से पहले इसको हैंडलर बनाना पड़ेगा हमारे को। तो मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना लेता हूँ पहले EMP नाम से, ताकि मैं डेटा उसमें उठा के लाऊं और उसी के अंदर ही मैं इसको राइट कर पाऊँ। EMP फाइल ओपन, क्योंकि आपको ओपन तो करना पड़ेगा ना उसको रीड मोड में, नहीं तो देखेंगे कैसे हम लोग। ओपन, और हमारी फाइल का नेम क्या था, student.dat था। और रीड किस में करना है, रीडिंग मोड में, तो RB हो गया। ओके, अब ये हमारा रीड हो गया। अब हमने ट्राई और ये कर दिया। अब इसको जैसे हमने रीड किया, और अगर ये मिल गया EMP, तो हमने इसको साथ के साथ में प्रिंट भी कर दिया। प्रिंट EMP, else except EOF end of file, EOF end of file एंड आगे एरर, ये कीवर्ड ही एक तरह से एरर, ये अपने आप फाइंड कर लेगा। एंड देन इसमें हम लोग इसमें क्लोज कर देते हैं कि इसको EMP फाइल को। ये ले जाते हैं हम लोग इसको ऊपर, इससे जो हमने EMP स्टार्ट किया था इससे पहले। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। मैंने दोनों राइट और रीड मोड दोनों रख दिए इसमें। रन मॉड्यूल किया मैंने, फिर मस्ट बी सेव, यस, इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। कई बार दिखाई नहीं देता, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लियर नहीं हुआ ना। अब देखो ये आ गया आपका रोल नंबर। इसने आपसे सबसे पहले रोल नंबर मांगा, मैंने रोल नंबर इसको 12 दिया। एंटर, नेम मांगा इसने, नेम मैंने दे दिया, सपोज करो तनिषा। मार्क्स दे दिया मैंने 30। दैट्स ऑल। ये कहता और ऐड करना, मैंने कहा नो। एंटर करते ही ये बाहर आ गया, लेकिन इसने क्या कहा, वाइल ट्रू। ओके, नेम एरर, ट्रू इज़ नॉट द डिफाइंड। ट्रू क्योंकि मैंने T स्मॉल लेटर लिख दिया था, दिस वाज द माई मिस्टेक। तो यहाँ पे वाइल में जो T है ये कैपिटल आएगा, तभी ट्रू एक कीवर्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? दिस वाज द माई मिस्टेक। अब ये देखो, अब देखो मैंने इसमें क्या किया था, एंटर रोल नंबर मैंने 4, मार्क्स और नेम असाइन कराने के बाद में किया। तो वांट टू एंटर मोर, मैंने कहा नो। नो करने के बाद में इसने मेरे चारों रिकॉर्ड दिखा दिए। देखो ये चारों देखो रिकॉर्ड। पहला जो मैंने शुरू में NPS किया था, दूसरा DK, तीसरा तनिषा और चौथा FF। तो चारों रिकॉर्ड्स को इसने डिस्प्ले कर दिया। तो अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक ही प्रोग्राम में आप राइट और रीड मोड दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं। अब बताओ ये बात, ये समझ आया क्या बेटा? पहले जल्दी से बताओ, फिर आगे मैं बढ़ूँ, फिर हम सर्चिंग भी करें। स्टूडेंट्स, अमन, अमित,
तनिषा, वेरी गुड। मनीषा, प्रियंका, प्रुजीत, स्नेहा, सौरव, विदुषी, सभी को आ रहा है ना बेटा ये? दैट्स गुड।